नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024-25 को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आंसर की को लेकर सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों। हालांकि क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। कुछ छात्रों की ये शिकायतें आ रही थी कि जो रीट के क्वेश्चन पेपर जारी किए गए हैं उसमें कुछ ऑप्शन में फेरबदल किया गया है। अगर आपको भी लगता है कि ऑप्शन में फेरबदल किया है तो कमेंट जरूर बताना कि क्या ऑप्शन में फेरबदल हुआ है। कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि जो पेपर आया है बोर्ड की तरफ से उसके ऑप्शनों में फेरबदल कर दिया गया, जैसे कि ए सीरीज में बी सीरीज में अलग अलग से जो क्वेश्चन आए थे उनके ऑप्शन में फेरबदल किया गया है। क्वेश्चन सही जगह पर है, जहाँ पर क्वेश्चन था वहीं पर है, लेकिन उसके ऑप्शन चेंज हो चुके हैं। आपको अगर लगता है ऐसी ऐसी चीज़ है तो इसको लेकर आप आवाज़ उठाएंगे, कमेंट जरूर करना। अब बात कर लेते हैं रीट पात्रता परीक्षा की आंसर की, जो सोमवार को 23 तारीख को, माफ कीजिएगा 24 तारीख को, या फिर दोस्तों 25 तारीख मंगलवार को, इन दोनों डेट में 100% जारी होगी। और संभावना अधिक है दोस्तों सोमवार को ही बोर्ड जारी कर सकता है, यानी कि 24 तारीख को आंसर की आ सकती है। कल रविवार है, 23 मार्च है। आज दोस्तों 22 मार्च है। तो आपकी जो आंसर की है वो सोमवार तक जारी हो जाएगी। वहीं दोस्तों 50% महिला आरक्षण सरकार लागू करने जा रही है। आपको बताऊं दोस्तों, 50% महिला आरक्षण लागू करने को लेकर जो राजस्थान पंचायती राज नियम है 1996 के नियम 262 में संशोधन कर हेतु अधिसूचना का प्रारूप जारी किया गया है। अंग्रेजी भाषा में शासन को भिजवाया जा चुका है, जिसके तहत 50% लेवल फर्स्ट में महिला आरक्षण बीजेपी सरकार लागू कर सकती है। इसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों 50% अगर यहाँ पर महिला आरक्षण लागू हो जाता है तो लड़कों के लिए आधी सीटें बचेंगी। मान लीजिए 5,000 पद आते हैं लेवल फर्स्ट में, तो आप मान लीजिए उसमें से आधे पद तो लड़कियां ले जाएंगी। फिर उसमें से 5,000 में से 2,500 पद जो बचेंगे उसमें आपको पता है दोस्तों एक्स सर्विसमैन कोटा भी है, विकलांग कोटा है, इसके अलावा विधवा कोटा है और भिड़ो कोटा। इन सभी कोटा को निकालने के बाद लड़कों के लिए सीटें नाम मात्र के लिए बचेंगी। कट ऑफ लड़कों की काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाएगी। इसीलिए एक तो पहले से ये भर्ती कम पदों पर आ रही है। हालांकि कल अपडेट आई है दोस्तों कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड इन तीनों भर्तियों में पद बढ़ाए जाएंगे। जो भर्तियां हैं उनके 50% तक पद बढ़ सकते हैं, यानी कि जितने पदों पर भर्ती आई हैं उन उसके 50% तक पद इस भर्तियों में बढ़ाए जा सकते हैं। इसकी कल अपडेट आई है, जिसके तहत फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पद बढ़ना तय है, थर्ड ग्रेड में भी पद बढ़ सकते हैं। क्योंकि थर्ड ग्रेड जैसे ही अब आपकी बोर्ड एग्जाम समाप्त हो जाएगी उसके बाद थर्ड ग्रेड के टीचरों के जो है प्रमोशन होंगे सेकंड ग्रेड में। जैसे अभी सेकंड ग्रेड के टीचरों के फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन हुए थे, तो थर्ड ग्रेड में डीपीसी होने के बाद पद और ज़्यादा खाली हो जाएंगे। हालांकि 10,000 पदों पर अभी अपडेट है। और रीट की आंसर की 24 तारीख को जारी हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद आप मिलान कर सकते हैं जो प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। 15 दिन का समय भी आपको दिया जाएगा आपत्तियां दर्ज कराने के लिए। किसी भी प्रश्न पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद दोस्तों बोर्ड उसमें आपको बोनस अंक भी जारी करेगा। और फाइनल आंसर की में आपको रिजल्ट में 1 या 2 नंबर की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेवल 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो लेवल 2 में तो आपको पता है नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि लेवल 2 का पेपर जो आया था दोस्तों 2 पारियों में हुआ है, अलग अलग पारियां हुई थी। 27 तारीख को आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ था और 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। और जो अपडेट है उसके अनुसार 27 तारीख का पेपर कठिन बताया जा रहा है, 28 तारीख का पेपर सरल बताया जा रहा है कंपैरिजन में। बाकी बोर्ड डिसाइड करेगा एवरेज अंक के आधार पर और उसी के आधार पर तय होगा। रीट के बाद जो थर्ड ग्रेड भर्ती होने वाली है जनवरी में प्रस्तावित है, उसमें 10,000 पदों को लेकर अपडेट है। लेकिन इसमें हम पद बढ़वाएंगे दोस्तों, पद काफ़ी कम है। 17 से 21 जनवरी को एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है। तैयारी में जुट जाएं दोस्तों अगर आपका रीट पास हो रहा है तो, वरना आप अन्य विकल्प भी दे सकते हैं। तो आंसर की तो आपकी सोमवार या मंगलवार को आ जाएगी। 50% आरक्षण भी लागू हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। रीट का रिजल्ट आते ही मुख्य परीक्षा की विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। अगले महीने रिजल्ट आएगा दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के साथ रिजल्ट आएगा लेवल 2 का। और लेवल फर्स्ट में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एक ही पारी में पेपर हुआ है। बोनस अंक जरूर अपडेट किए जाएंगे दोस्तों। हर बार बोनस अंक मिलते हैं आंसर की में। पिछली बार 2022 में ये रीट का एग्जाम हुआ था, तभी दोस्तों आपको 2 से 3 अंक तक के बोनस अंक मिले थे। इस बार भी बोनस अंक मिलेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो बोर्ड डिसाइड करेगा, या फिर आप जिन पर ऑब्जेक्शन लगाओगे उसकी जांच की जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो पास होने के लिए सामान्य कैटेगरी में 60% यानी कि 90 अंक,
बाकी सभी कैटेगरी को 55% यानी कि दोस्तों आपके 82 अंक पर भी पास माना जाता है। और विधवा एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% यानी कि 75 नंबर, दिव्यांग के लिए 40% यानी कि 60 नंबर आपको लाने होंगे और आपका रीट पास हो जाएगा। कितने छात्रों का रीट पास हो रहा है कमेंट जरूर बताना दोस्तों। वीडियो को शेयर करना। कुछ छात्रों के फिक्स नंबर आ रहे हैं तो वो डिसाइड करेंगे आंसर की के बाद, और फाइनल आंसर की में बोनस अंक मिलते हैं तो आप पास जरूर हो सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।